लोकसो टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विकास सांगवान। आज हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर का से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है कुलधरा। कुलधरा एक श्रापित गांव है। बताते हैं कि ये गांव राजा के मंत्री की उत्पीड़न की वजह से रातों रात ये बिल्कुल सारा गांव खाली हो गया था। इस गांव के लोग इस गांव को छोड़कर चले गए थे। तब से इस गांव में कोई नहीं बसता। ये सब चारों ओर आपको खंडर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ कुछ ये इसके बारे में लिखे हुआ है, कुलधरा की हिस्ट्री जो भी है। ये गांव का मैप बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा है दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था। जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा बसाया गया गांव था। इसके आसपास कुलधरा के उन्होंने 84 गांव बसाए थे दोस्तों। तो 84 गांव यहाँ बसाए थे और गांव का निर्माण किया ताकि जैसलमेर, यहाँ एक जैसलमेर के एक राजा, शक्तिशाली राजा के एक मंत्री थे सलीम सिंह। मंत्री का नाम है सलीम। ऊपर लिखा हुआ है कि उत्पीड़न और भूकंप, उस जो मंत्री था जो सलीम सिंह, उसका उत्पीड़न इतना था और कुछ भूकंप और सूखे भी आते थे। भूकंप और सूखा तो जो सारे एरिया में आता है, लेकिन उसके उत्पीड़न की वजह से, उस क्रूर शासक के जो मंत्री के उत्पीड़न की वजह से इन लोगों को पूरा का पूरा गांव, ये 19वीं सदी के शुरुआती दौर में, यानी कि 1800 कुछ 80-90 का जो दौर है या 19 की शुरू का जो दौर है, उसमें यह गांव उन्होंने खाली करना पड़ा। कुछ भूकंप और सूखे का कारण था, सूखा पड़ता था, कुछ होता था फिर, लेकिन ऊपर राजा के अत्याचार भी इतने ज्यादा थे कि इन लोगों ने पूरे का पूरा गांव खाली करना पड़ा। आज ये गांव दोस्तों आपको दिखाते हैं पूरा गांव का व्यू, और हमारे साथ देखते हैं। इधर खंडर दिखाते हैं आपको। ये देखो, इधर है सारा एक खंडर है। ये उस टाइम के एक आपको दिखाते हैं दोस्तों, मंदिर भी है यहाँ के। इधर एक मंदिर है, देखो इस साइड देखो एक मंदिर है। ये उसी टाइम का प्राचीन मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। इस साइड है जो मंदिर जो नजर, प्राचीन मंदिर है। ये बंद करेगा। ये देखो इस साइड है ना प्राचीन मंदिर, आपको नजर आ रहा है। ये मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, और आपको एक खंडर दिखाते हैं इस साइड के। हमारे साथ आओ, आपको दिखाते हैं खंडर। ये देखो पूरे खंडर के खंडर है भाई। ये गांव काफी साल पहले वीरान हो चुका था। देखो इसके अंदर देखते हैं। ये देखो, यहाँ पहले बसासत तो आया करती, बसावटें थी, लोग हंसी खुशी से रहते थे लोग यहाँ। जहां राजा अन्यायी और निर्दयी हो, अन्यायी और निर्दयी हो, वहां भाई जनता कैसे रुकेगी बताओ। ये देखो उस तरह के मकानों ने पहले बना रखे थे यहाँ। ये सब खंडर हो चुका है, बस उनके थोड़े अवशेष से हैं जो कुछ बना कर दिए। देखो इस तरह की चौखाट झांकी सब कुछ था। ये करीबन करीबन आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो ये खंडर देखो दोस्तों, है पूरा, ये पूरे का पूरा गांव वीरान हो चुका था भाई। ये देखो दोस्तों खंडर, खंडरी खंडर है। ये दूर दूर तक दिख रहे हैं रेत के टीले, उधर वो पंचकियां लग रही हैं। ये कुलधरा गांव है जो खाली हो चुका था। और मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये दूर दूर तक जो आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो आ रहा वो नजर, ये सब पूरा का पूरा गांव एक रात में खाली हो गया था भाई। कुलधरा तब से यहाँ कोई नहीं बसता। इसे भूतों का गांव भी कहते हैं, श्रापित गांव भी बोलते हैं इसे। पता नहीं क्या क्या मानते हैं इसके बाद। उसके बाद यहाँ कोई ना कोई बसा है, ना कोई रहना चाहता, ना कोई है। रात को भी यहाँ यात्री नहीं आते, दिन दिन में आते हैं देखने के लिए जो भी पर्यटक आते हैं। ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको। ये देखो भाई उसी टाइम के हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखो ये उसी टाइम के बने हुए घर से हैं। हम इन सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ेंगे अब। ये मंदिर है भाई, देखो आप नजर आ रहा है ना, प्राचीन उसी टाइम का मंदिर है। जर्जलाल तो हो गया इसके मंदिर के ऊपर। और ये मंदिर है, ये इसका पूरा एरिया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रापित गांव जो ना
पूरा रात रात में खाली हो गया था वो गांव में। कुलतरा विलेज बोलते हैं इसे। बिल्कुल इसके ऊपरी पॉइंट से जाकर हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखो, ये देखो भाई, ये पूरी एक रात में खाली हो गया था। सुबह कोई नहीं मिला यहाँ। शाम को थे लोग, सुबह ये खाली हो चुका था। धर्मेंद्र को ऐसा लग रहा है फोटो खिंचवा रहा है। जब इस गांव से वो लोग गांव छोड़कर गए दोस्तों, तो वो श्राप दे गए थे कि यहाँ पर कोई भी नहीं बसेगा इस गांव के अंदर, कभी यहाँ पर कोई बसेगा नहीं। पालीवाल जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि इस गांव के अंदर कोई भी यहाँ बसा हुआ नहीं होगा। तब के बाद यहाँ देखो वीरान है, इसके एरिया में कोई भी यहाँ नहीं बसता। ये बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका गाँव।